अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, खुशामदीद है आपको डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों मैं भी खैरियत से हूं। फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं इटली इमिग्रेशन 2020 की चंद अहम तरीन न्यूज़ लेकर, जो कि रिजेक्शन से मुतलिक है। और फिर नया कानून जो इटालियन हुकूमत की तरफ से लॉन्च करवा दिया गया है, इससे इटली में मौजूद जो तारकीन वतन हैं वो कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और उनको ये फ़ायदा जल्द अज जल्द उठाना भी चाहिए। फिर आज की इस वीडियो में इटली सीजनल वीज़ों से मुतलिक बात करेंगे, जो कि नूला उस्ता से मुतलिक है। और फिर इटली में नए आने वाले अफराद जो कि ज़राअत के शोबे में काम के लिए आएंगे, वो ज़राअत के शोबे में मंथली कितना कमा सकते हैं, उनको क्या तनख्वाह दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से इटली में मौजूद हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरे अफराद जो हैं जो हमारी ज़ुबान को समझते हैं, उनके लिए बहुत ही खासुल आम है। और फिर इटली में ज़राअत के काम में जो अफराद आएंगे, उनके लिए भी आज की ये वीडियो ख़ास है, क्योंकि आपको वो तमाम चीज़ों का मालूम हो जाएगा कि आप इटली में आकर कितना कमा सकते हैं एक माह में। गुजारिश मेरी हमेशा की तरह वही रहेगी कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को मुकम्मल देखें और सुनें, ताकि आप सवाल करने से पहले अपने जवाब को आज की इस वीडियो में जान सकें। फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बराए मेहरबानी दोस्तों आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से और भी भाई इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, बात करेंगे पहले इटली इमिग्रेशन 2020 की। अब दोस्तों, जिन भाइयों का इमिग्रेशन में स्टेटस शो हो रहा है नेगेटिव यानी कि रिजेक्शन का, तो ऐसे दोस्तों को जो स्टेटस शो हो रहा है वो हमारे भाई काफ़ी परेशान हैं कि हमारी तो इमिग्रेशन अब फेल हो गई है, तो अब हमारा क्या होगा। आपको दोस्तों वाज़िया करता चलूँ कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका अब कुछ नहीं हो सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर मालिक के डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई मसला है जिसको फौरी हल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जिन लोगों का स्टेटस ऐसा शो हो रहा है वो उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा स्टेटस ऐसा क्यों और किस बेस पर शो हो रहा है। आपको बताऊं कि आपने जिस जगह से भी इमिग्रेशन का दुमानदा किया था, आप उनसे कहें कि वो आपकी तरफ से उनको ईमेल करें और रिजेक्शन या फिर नेगेटिव स्टेटस की वजह जानें। और फिर दोस्तों, आपको प्रेफतूरा की तरफ से दोबारा मेल की जाएगी, जिसमें वो आपको वो ठोस वजह बताएंगे जिसकी वजह से आपका जो स्टेटस है वो नेगेटिव शो हो रहा है। और फिर वो जो भी आपको बताएंगे आपको फौरी तौर पर उसको हल करना होगा। दोस्तों, या फिर किसी वकील से कांटेक्ट करें। याद रहे कि वकील वो होना चाहिए जो कि इमिग्रेशन केसेस को डील करता हो। वाज़िया रहे कि ऐसे मसले सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन एक्सपर्ट वकील ही हैंडल कर सकते हैं। और फिर दोस्तों, वाज़िया रहे कि जब वकील की जानिब से पूछा जाएगा कि आपके खुद का मसला है या फिर आपके सबूत का कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी मसला है, तो दोस्तों जब आप उस मसले को हल करके यानी कि सॉल्व कर देते हैं, तो फिर से आपको नेगेटिव स्टेटस शो नहीं होगा, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और सवाल जो कि बार बार हर वीडियो में पूछा जाता है और काफ़ी बड़ी तादाद में ये सवाल भाइयों की जानिब से पूछा जाता है, जो कि अपॉइंटमेंट से मुतलिक है कि हमारे सिटी से अभी तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं आई। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आर्जी तौर पर छुट्टियों की वजह से फ़िलहाल अभी तक किसी भी भाई को अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से वाज़िया कर दूं कि जनवरी में उम्मीद की जा रही है कि इस इमिग्रेशन को लेकर इस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इटली में जो नया कानून आया है, जिसमें जिन भाइयों के पास 6 माह की सोजोर्नो है वो भी जो है रेजिडेंसा बनवा सकते हैं। जिन भाइयों के पास सफ़ेद सोजोर्नो या फिर पीली सोजोर्नो है, या फिर दोस्तों आपके पास किसी भी किस्म की कोई भी सोजोर्नो है, आपको रेजिडेंसा बनवाना होगा, चाहे आप कैंप में रहते हैं या फिर जहां पर भी रहते हैं। दोस्तों, आपको ये रेजिडेंसा बनाने का इसलिए कहा जा रहा है कि अब जिन लोगों के पास 6 माह वाली सोजोर्नो है, तो जब वो रेजिडेंसा बनवाएंगे तो उनको 3 साल का रेजिडेंसा ही बना के दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी इटली इमिग्रेशन 2020 से मुतलिक चंद अहम हकाइक और नए कानून से मुतलिक ज़रूरी मालूमात। अब दोस्तों, बात करते हैं इटली सीजनल वीज़े से मुतलिक। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है कि जिन लोगों ने 2020 में अपने डॉक्यूमेंट्स इटली सीजनल वीज़ों के लिए दिए थे, तो उनको डॉक्यूमेंट्स यानी कि नूला उस्ता मिलना शुरू हो गए हैं। और फिर काफ़ी सारे भाइयों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इटली में कोटा इमिग्रेशन को लेकर जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, जो कि ये था कि इस कोटा इमिग्रेशन में कोटे वाली शर्त को ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पर पहले मैं आप तमाम दोस्तों को ये क्लियर करता चलूँ कि ये कोटा ख़त्म करने वाला बिल पेश तो किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि कोई भी जवाब नहीं दिया गया।
तो दोस्तों काफ़ी सारे चैनल्स पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर यह खबर फैलाई जा रही है कि ये बिल को मंजूरी मिल गई है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को वाज़ह करता चलूं कि अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि इस बिल को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई। दोस्तों आपको ये भी वाज़ह करता चलूं कि हुकूमत अभी इस तरह नहीं कर सकती, क्योंकि इटली में ऐसे मालिकान हजरात भी मौजूद हैं जिनके पास ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन वो मालिक हजरात इमिग्रेशन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो टैक्स करप्ट हों या फिर कोई और मसला हो। तो इसलिए हुकूमत अभी तक हर बंदे का वीज़ा या फिर नूला उस्ता नहीं जारी कर सकती, चाहे वो सीजनल वीज़े के हों या फिर नॉन सीजनल वीज़े वाले हों। उम्मीद करता हूं कि इधर तक की ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। और अब बात करेंगे कि क्या नूला उस्ता मिलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने 2020 में फ्लूसी इमिग्रेशन यानी कि सीजनल वीज़ों के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों मेरे पास अभी तक जो न्यूज़ है उसके मुताबिक इटली के किसी भी सिटी से कोई भी नूला उस्ता नहीं निकला। दोस्तों वाजिया रहे कि जब कोई ठोस है कि इटली में कम से कम 1 घंटे का ज़रात के काम में 5.60 यूरो दिए जाते हैं। और फिर दोस्तों यहाँ पर यह भी आप लोगों को बताऊं कि यह मालिक पर डिपेंड करता है। कोई मालिक 7 यूरो तक भी पर आवर देते हैं, लेकिन मिनिमम जो रेट है वो 5.60 यूरो का है नए इटली में आने वाले बंदे को। फिर एक और बात आप लोगों को ये भी वाजिया करता चलूँ कि ज़रात के काम में ज़्यादातर खेतों में काम या फिर बागात में काम होता है, जहाँ पर छुट्टी का सवाल कम ही होता है। यानी कि हफ्ते में 7 दिन ही आपको काम करना होता है और महीने में 30 के 30 दिन काम करना होता है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप रोज़ के 12 घंटे काम करते हैं तो आपको 1900 से 2000 यूरो माहाना आपकी तनख्वाह बन जाती है। लेकिन दोस्तों वैसे इटली में कानून के मुताबिक 8 घंटे काम करने की इजाज़त है, लेकिन जो लोग 12-13 घंटे काम करते हैं, 8 घंटों के ऊपर के जो घंटे होते हैं उनकी पेमेंट आपको ब्लैक में दी जाती है। अगर आप 5.60 यूरो के हिसाब से पूरा माहाना काम करते हैं तो आपको 1350 यूरो बूस्ता पगा में मिलते हैं, यानी कि आपकी सैलरी स्लिप निकलती है। तो दोस्तों उसमें से आपको इटालियन हुकूमत को टैक्स भी देना होता है और फिर टैक्स काटने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 900 से 1000 यूरो मिलती है। लेकिन अगर आपने 8 घंटों से ऊपर भी काम किया है एक दिन में तो आपको उसके पैसे आपको ब्लैक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर सिर्फ साफ अल्फाज में कहा जाए तो इटली में एग्रीकल्चर के शोबे में एक नया बंदा जो है 1000 से 1200 यूरो तक कमा सकता है, जिनको अगर पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो 2 लाख से लेकर तकरीबन 2,30,000 तक बनते हैं, जबकि इंडियन रुपीज़ में 90,000 से लेकर 1,10,000 तक बनते हैं। तो दोस्तों इटली में एक नया बंदा ज़रात के काम में इतना कमा सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे की बाइस बनी होगी। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।